अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये वाला आप लोगों को याद होगा कि ये वाला कारपेट का था, फ्लावर बना हुआ था और ये कारपेट जो थी मेरे कमरे में होती थी। तो ये वाला ना काफ़ी अरसे का गंदा हुआ था, इतने अरसे का गंदा हुआ था, तकरीबन इसको 5 माह हो गए। मैंने रानी बाजी को कहा हुआ कि ना इसको ना रख दीजिएगा, इसको धो दीजिएगा, और मैंने बाहर ही इसको रखा हुआ था। तो रानी बाजी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, उनको भूल जाता था या जो भी था। तो मैंने कहा आज मैं इसको खुद ही धोती, तो अभी मैंने इसको इसकी उल्टी वाली साइड से धोया और फिर मैंने इसको सीधी वाली साइड से अच्छे तरीके से धो धो के जिसको मैंने लटका दिया था सूखने के लिए। और अभी मैं इसको 2 से 3 दफ़ा और धोऊंगी, ताकि इसमें डेटोल भी डालूंगी, ताकि इसमें जो सारे जर्म्स हैं वो मर जाएं, क्योंकि कमरे में यूज़ होना और रीढ़ा जो है वो नीचे लेटती है, और इसलिए। उसके बाद जी अभी मैं किचन में आई हूँ और मैंने बच्चों के दूध बॉईल किए हैं, साथ में फीडर बॉईल किए, और साथ में मैंने 2 अंडे रखे हैं बॉईल होने के लिए, एक अपने लिए और एक हसीब के लिए, क्योंकि हमारी गैस आती है 6 बजे के करीब। और मेरा ये होता है कि जल्दी जल्दी से दूध उबाल के ना तकरीबन मैं 7 बजे ना वॉक करने जाती होती हूँ, मतलब घर में ही करती होती हूँ, वॉक 7 बजे करती होती हूँ, और फिर 7 से 8 बजे जो होता है ना मेरा वॉक और एक्सरसाइज का टाइम होता है। तो इसलिए फिर मैं अपने सारे काम ना जल्दी जल्दी जो है वो ख़त्म कर लेती होती हूँ। लेकिन अब 7 बजे ना अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और हमारे घर दरख्त हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, और फिर मुझे ना डर लगता है। तो इसलिए ना फिर मैंने ये सोचा कि अपना 6:30 ना वॉक स्टार्ट कर दिया करूँगी, और आधे घंटे की 40 मिनट की वॉक, और उसके बाद 20-25 मिनट का 30 मिनट का जो है वो मेरा वर्कआउट हो जाता है। तो तकरीबन घंटा जो है वो बन जाता है। तो जी यहाँ जी एक पैकेज आया था, मैंने मिन्हा के लिए और इरहा के लिए जो है वो कुछ कपड़े मंगवाए थे। तो ये वाली जो टॉप है ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना। अच्छा, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं, इतने अच्छे भी ब्रांड्स होते हैं, इतने अच्छे भी लोग हो सकते हैं, यकीन नहीं आता। अब हुआ ये कि ईद पे ना मैंने इनसे ना इरहा के कपड़े मंगवाए थे। तो जो उसकी लेस थी ना, हालांकि इरहा ने जो है ना वो सूट पहना, इरा कौन सा क्रॉलिंग वाली बच्ची है, तो इरा अपने वैसे भी कपड़ों का बहुत ख्याल रखती है। तो उसका ये हुआ कि लेस ने थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो मैंने इनको कंप्लेन की ना, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी वेबसाइट से कुछ भी चूज़ कर लें, हम आपको ना फ्री का भेजेंगे। तो मैंने फिर मिन्हा के लिए ये वाला फ़्रॉक चूज़ किया कि आगे शादियाँ आ रही हैं तो चलो इसको ये पहना दूँगी। और इरा के लिए जो ये टॉप थी ना, आप देखिए रेड कलर की टॉप, ये मैंने अपने ख़ुद के पैसों से मंगवाई है, क्योंकि इनके पेज पे जो कपड़े हैं ना वो एक तो रिजनेबल बहुत है, दूसरी बात ये कि कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा लोग हैं ये, और इतने ट्रेंडी कपड़े होते हैं ना, किसी और पेज से आपको नहीं मिलते, और अगर मिलेंगे भी नहीं सही ना ब्रांड से तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। उसके बाद जी काफ़ी दिनों के बाद मैं गई थी अम्मी की तरफ, और सिस्टर भी आई हुई थी ऊपर, और सब मुझे काफ़ी दिनों से याद कर रहे थे। आपको पता है सीबी दिन से 4 दिन जो है वो बाहर रहे, लेकिन मैं फिर भी अम्मी की तरफ नहीं गई। और मैं तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए होंगे मैं अम्मी की तरफ गई थी, के बाद 2 हफ्ते के बाद मैं तकरीबन अम्मी की तरफ गई हूँ। और ये जी अज़का और मिन्हा लेटी खेल रही थी, और सिस्टर भी आई हुई थी, और मैं सिर्फ तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बैठी थी, और फिर मैं वापस आ गई थी। और ये जी है अभी रात का टाइम, और अभी हम जी तीनों माँ बेटियाँ जो है वो अकेली हैं रूम में, क्योंकि हसीब को कोई काम था तो वो वहाँ गए हुए थे। और अभी जी हम तीनों खेल रही हैं, इरहा हमें पोइम सुनाती है, हम इरहा जो है ना वो हमें एंटरटेन करने का काम जो करती है ना वो इरहा करती है। तो जी बच्चों को मैंने सुला दिया, और उसके बाद मैंने हसीब से ये मॉर्टीन का मंगवाया था, मॉस्किटो किलर, क्योंकि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा आ गए, छोटे छोटे मच्छर, और इतना ज़्यादा काटते हैं ना। और स्प्रे जो है ना वो मैं करती नहीं, क्योंकि स्प्रे ना रह जाता है, और बच्चों को अगर जल्दी कमरे में ले आओ ना तो फिर ना गले में जा के ना वो अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए फिर स्प्रे मैं करती नहीं। ये इसका ये होता है कि मैं कमरे की जब सारी लाइटें ऑफ़ करती हूँ ना तो फिर इसको लगा देती हूँ, और मच्छर बहुत अच्छे इससे मर जाते हैं और तंग नहीं करते। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये परफेक्ट है कि ना तो बच्चों के गले में जाता है, और ना जो है ना इससे जो है मतलब कोई नुकसान होता है। तो स्विच में आपने लगाना है, और उसके बाद जो है ना सुकून से जो आपने सो जाना है। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और अभी जी हम लोग उठे थे, हमें जी उठाने का काम किसका है? हमें उठाने का काम है इस छोटी सी लड़की का, यानी कि मिन्हा का काम है हमें उठाने का। मिन्हा जैसे ही उठती है ना फिर इरहा भी फ़ौरन उठ जाती है, मैं तो ऐसे ही उठी होती हूँ। और फिर इरहा और मैं और मिन्हा जो है वो काफ़ी देर लेटते हैं, आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को ये प्यार करती हैं बहनें, मतलब जैसे बहनों का होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस नेमत के लिए। अच्छा
मैंने ना पिछले व्लॉग में दुआ दी थी और मैंने ये कहा था कि औरत जो है वो औलाद के बगैर मुकम्मल है। तो मुझे कमेंट आया था कि आपने दुआ तो बहुत अच्छी दी, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि औरत जो है वो नामुकम्मल है, नहीं औलाद होना ना होना औरत के नसीब की बात तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये नहीं कहा था कि औलाद लाजमी होनी चाहिए, अल्लाह ताला सबको दें, लेकिन औलाद से ना एक औरत मुकम्मल इस तरह हो जाती है कि उसके अंदर की कमी पूरी हो जाती है। ये मैंने कहा था। मैंने और कुछ भी इस तरह का जो है ना वो नहीं कहा था, ना मेरा मकसद था किसी का दिल दुखाना। और यहाँ जी हम तीनों माँ बेटियाँ जो है वो लेटी हुई हैं कि चलो उठने से मतलब अभी उठ के काम शुरू करने, इनको नहलाना धुलाना, उससे पहले हम लेट के इस तरह जो है वो बातें शातें करती होती हैं। और औलाद बहुत प्यारी नेमत है, बहुत ज़्यादा प्यारी नेमत। अल्लाह ताला इस नेमत से हर किसी को नवाजे। और जिन बहनों को अल्लाह ताला ने इस नेमत से महरूम रखा है आज तक, तो वो फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको उसका अजर देंगे। कुछ लोगों को अजर इस दुनिया में मिल जाता है और कुछ को अजर जो है अल्लाह ताला आखिरत में देते हैं। और आखिरत का अजर आपको पता है कि वही मायने रखता है। ये दुनिया तो खाकी है, इसने तो फ़ना हो जाना है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी जो है वो हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी है। तो मेरी वो बहनें परेशान ना हुआ करें। और अल्लाह ताला ने जो है अगर आपको ख़ुद इस नेमत से महरूम रखा है तो अल्लाह ताला ने आपको इसके बदले कोई और ऐसी नेमत दी होगी जो हम लोगों के पास नहीं है। तो अगर मैंने दिल दुखाया हो तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा माजरत। तो मेरा कोई भी इस तरह का मकसद नहीं था कि मतलब मैं किसी का दिल दुखाऊं। और यहाँ जी मैं किचन में आई थी और मैं हसीब के लिए बना रही थी शरबत, क्योंकि हसीब दोपहर को आते हैं ना, हम लोग तो एसी में पड़े रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता गर्मी का। तो मैं हसीब के लिए टैंग बना के रखती होती हूँ। और हसीब के लिए जब बनाने लगती हूँ ना तो उसमें से ना मैं इरहा के लिए भी ना अलग जो है ना टैंग मतलब चीनी घोल के ना, तो मैं टैंग जो है उसके मतलब थोड़ी सी चीनी डाल के उसमें टैंग इरहा को ऑरेंज वाला देती हूँ। इरहा को ब्लैक पेपर वाला मैं बिल्कुल नहीं देती, इरहा को ऑरेंज देती हूँ या फिर पाइनएप्पल देती हूँ। अच्छा, मेरे निस्बत ना ये टैंग्स बेहतर है बनिस्बत दूसरे जूसेस से, क्योंकि दूसरे जूसेस बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। और इरहा अगर वो गाढ़ा जूस पीते हैं ना, तो मैं इरहा का बता रही हूँ, तो इरहा को ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, रेशा हो जाता है। तो यहाँ जी इरा का फ़िटर भी बन गया। तो मैंने इसको दूध नहीं दिया था, ये मुझसे कब से दूध मांग रही थी। मैंने कहा नहीं दूध नहीं, तुम ना ये इस तरह जूस पी लो और कमरे में चली जाओ, क्योंकि गर्मी शदीद होती है। अच्छा, हम लोगों को फ़ील नहीं होती, मर्दों की हिम्मत है। और अल्लाह ताला हर औरत पे उसके खामन का साया हमेशा सलामत रखे, माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। कि वो इतनी गर्मी में हम लोगों के लिए कमा रहे होते हैं। और अजीब से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, वो लेके आए हैं। अंडे लेके आए थे तो मैंने उनको इस तरह भिगो के रखा है कि कोई ख़राब होगा तो ऊपर आ जाएगा। और जी मेरा चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, ज़ाहिर बात है सब यूज़ करते हैं, तो इस तरह इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, तो मैंने इस पर जो है साबुन लगाया और लिक्विड जो डिश वॉश होता है वो लगाया। और ऊपर से चल रहा था पंखा। हुआ ये कि पंखा चल रहा था तो सारा ड्राई हो गया। मैंने कहा चलो लगा तो रहेगा ना, तो काफ़ी देर मैंने घंटा तकरीबन लगा के इसको छोड़ दिया था। और नसीब से बाकी की जो मैंने सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, मैंने मंगवाई थी जी शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, क्योंकि मैंने स्पगैटीज़ बनानी थी। और साथ में मैंने अपने लिए मंगवाई है दही। अच्छा, मैं दही का क्या करती हूँ, मैं दही रोज़ ताज़ा नहीं मंगवाती, मैं दही 50 की मंगवा के रख लेती हूँ। तकरीबन मेरे 3 से 4 दिन जो है ना वो चल जाता है। तो जी अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि छोटी सो गई थी और इरा जो है ना वो अपना जो है खेल रही थी और मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो मैंने कहा किचन साफ़ कर लूँ। किचन इतना गंदा हो रहा था ना, इतना शदीद गंदा हो रहा था ना जिसकी हद नहीं। तो मैं इसको आज रगड़ के साफ़ करूँगी। और इसको लोहे वाली जो सुबी कहते हैं हम लोग इसको, तो लोहे वाली जाली भी कह सकते हैं आप लोग, तो उससे जो है वो अच्छे तरीके से मैं इसको करूँगी साफ़। क्योंकि ज़ाहिर बात है यूज़ तो सब करते हैं लेकिन ना साफ़ कोई नहीं करता। तो फिर मुझे इतना गंदा लग रहा था ना ये जिसकी हद नहीं, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे साफ़। अच्छा, किचन साफ़ करके इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं ऐसे क्यों कहूँ कि भाई मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, नहीं, मैं जो है मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब साफ़ करती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो मुझे इनकी रूटीन देखनी पड़ती है। तो अभी जी मैं कमरे में आई तो इरा जो है, इरा ने मुझे कहा कि मुझे मेरे आका लगा दो। तो मैंने कहा चलो इसको ये लगा देती हूँ। और अभी जी हो रहा है मेरा टाइम नाश्ता करने का, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो है फास्टिंग कर रही हूँ, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। तो इसलिए फिर मेरा टाइम शुरू होता है 4 बजे। और आप ये देखें कि मेरा किचन जो है बिल्कुल न्यू सा हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे न्यू किचन बना था ना, सेम वैसे न्यू सा हो गया। तो बस जी ये था व्लॉग आज का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत बहुत शुक्रिया पिछले व्लॉग्स लाइक करने के लिए। उम्मीद है ऐसे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। डेली रूटीन में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरी डेली रूटीन है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।